गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो हमारी संख्या पद्धति की जो सीरीज़ चल रही थी, संख्या पद्धति की सीरीज़ में हम जब टॉपिक हमारा थर्ड पढ़ रहे थे भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में। हम अपरिमेय लास्ट क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं तक पढ़ चुके थे। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के बारे में रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक 3 का 6 नंबर का जो हमारा पार्ट रहेगा भाज्य संख्याएं। हमको देखना है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 3 फैक्टर होना चाहिए। कम से कम 3 फैक्टर या गुणक। एक तो एक खुद या सेल्फ, एक कोई अन्य फैक्टर। उदाहरण के लिए 9 एक भाज्य संख्या है। 9 के गुणक देखिए, 9 का एक गुणक तो 1 है। 1 9 का गुणक एक खुद 9 ही है, और नेक 9 का गुणक आपका 3 है आपका। ठीक है, तो 9 हम इस प्रकार कह सकते हैं, 9 एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, इसमें इसके फैक्ट देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये आपको पता होनी चाहिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। एक जो संख्या है उसको हम ना तो भाज्य की श्रेणी में लिखते हैं ना अभाज्य की श्रेणी में लिखते हैं। ठीक, इतना भाज्य संख्याओं के बारे में एक हमारा कहीं ना कहीं है पूरा होता है। चलिए अगला देखते हैं इसी टॉपिक पर हम, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में अभाज्य संख्याओं से पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और किस प्रकार ये काम करती हैं। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याओं को हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला, अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या, इन्हीं को हम प्राइम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। ये कंपोजिट नंबर, तो देखते हैं अभाज्य संख्या किसे होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। संख्याओं के यहाँ कम से कम नहीं, सिर्फ 2 गुणक होते हैं। जबकि भाज्य संख्याओं के संबंध में यह बात है कि भाज्य संख्याओं कम से कम 3 गुणक हो, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं। जबकि अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या बात है कि संख्याओं के अधिक 2 गुणक, बस सिर्फ 2 गुणक आपका होना चाहिए। तो फिर याद रखिए, भाज्य संख्याएं कम से कम 3 गुणक हो, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, जबकि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणक होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 के गुणक, 3 का गुणक 1 है, और 3 का गुणक 3 खुद है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें तो हम 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 के गुणक, एक तो 1 है और एक आपका 5 है। चलिए इतनी बात आपकी समझ में आई। चलिए कुछ और देखते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य
संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसी के एक और पॉइंट, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम आएंगी, लेकिन 2 एकमात्र समभाज्य संख्या है। बाकी अभाज्य संख्याएं विषम है। चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। फिर यहीं पर 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक के अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणक होने चाहिए, लेकिन एक के पास तो सिर्फ 1 गुणक है। और भाज्य होने के लिए 3 गुणक होने चाहिए, लेकिन एक के पास सिर्फ 1 ही गुणक है। एक को ना हम भाज्य में लिख सकते हैं ना अभाज्य में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ऋण संख्याएं भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक समअभाज्य संख्याएं कितनी, तो आपका उत्तर होना चाहिए सिर्फ 1। वो कौन सी? 2। 1 से 100 तक सिर्फ 1 सम अभाज्य संख्या है, और इसका नाम क्या है? सिर्फ 2। 1 से 100 तक 24 विषम अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए, 100 तक 24 आपकी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए, हम आगे और देखते हैं इसी पर। थर्ड इसका पॉइंट, 1 से लेकर 10 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो हम देखते हैं। 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं आपकी? 2, 3, 5 और 7। यानी कुल संख्याएं कितनी हैं आपकी? 4। फिर 10 से लेकर 20 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसका आंसर भी है 11, 13, 17 और 19। इसका उत्तर भी है आपका 4। फिर 20 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसका उत्तर भी है 2। यहाँ 21 होना चाहिए। ये 11 से 20, 21 से लेकर 23 और 29, 2। फिर 31 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये भी आपकी 2, 31 और 37। ये भी कितनी आ गई आपकी? 2। चलिए, अब 41 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये हम देखते हैं। ये आती हैं 41, 43 और 47, 3। 51 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 53 और 59, 2। फिर 61 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 61 और 67, 2। 71 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 71, 73 और 79, 3। फिर 81 से लेकर 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपका? 2, 83 और 89। फिर 91 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 97, सिर्फ 1। तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई?
4 4 8 2 10 2 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 और 5 25। इस प्रकार आपको यह पता होना चाहिए, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि 20 से लेकर 70 तक की भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 40 50 से लेकर 100 तक की कौन कौन कितनी अभाज्य संख्याएं होती है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तरीके से आपको पता है, और यही पता होना चाहिए इनके बीच में कितनी कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए, समझ में आई बात अच्छे से। चलिए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट 7, फोर्थ पॉइंट। इसमें देखते हैं अब 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या। देखते हैं 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या हमारी आती हैं। पहला है 100 से 110, फिर 111 से 120, 121 से 130, 131 से 140, 141 से 150, 151 से 160, 161 से 170, 170 से 180, 181 से 190 और 191 से 200। चलिए, तो हम 100 से 200 तक के बाद संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो 100 से 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है आपकी? 4। कौन कौन सी? 101, 103, 107 और 109, ये 4। 111 से 120 तक कितनी अभाज्य संख्या? 1, इसका नाम है 113। कितनी अभाज्य संख्या है आपकी? 1। 120 से 129 तक कितनी अभाज्य संख्या? 1, इसका नाम है 127। कुल संख्या हो गई ये। 131 से 140 तक 3, 131, 137 और 139। 141 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्या है? सिर्फ 1, 149। चलिए, 150 से 160 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 2, 151, 157। 161 से 170 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 2, 163 और 167। 171 से 180 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 173 और 179। 181 से 190 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल 181। 191 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4, 191, 193, 197 और 199। देख लेते हैं हमारी 4, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 1 और 4। ऐसा आपका प्रश्न पूछा जाए कि 100 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 21। एक 5 और एक 6, 3 9 और एक 10, 6 16, 4 20 और एक 21। समझ में आई बात? 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं बनी है आपकी? 21 अभाज्य संख्याएं बनती हैं। चलिए अब देखते हैं हम 200 से। तीन सौ के बीच अभाज्य संख्या 200 से। देखते हैं पहले 200 से 210, 211 से 220, 221 से 230, 231 से 240, 241 से 250, 251 से 260, 261 से 270, 271 से 280, 281 से 290 और 291 से 300। तो देखना है कि 200 से 300 के बीच हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, हम देखेंगे यहाँ पर। तो 200 से 210 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है आपकी। 211 से 220 के बीच एक अभाज्य संख्या है, 211। 221 से 230 के बीच 3 है, 223, 227, 229,
231 से 240 2, 233 और 239, 241 से 250 तक 1, 241, 251 60 तक 1, 251 और 257, 261 से 270 तक 263 और 269, 271 से 80 तक 2, 271, 277, 281 से 290 तक 2, 281 और 283, 291 से 300 तक 1, 293। तो अब देखते हैं 200 और 300 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ कोई नहीं तो हम 0 लिख देंगे। 1 3 2 1 2 2 2 2 और 1। टोटल कितनी हो रही है हमारे पास? ये 16 भाज्य संख्याएं हो रही हैं। तो इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 300 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। तो अगर हमने देखा है कि 25 + 21 + 16, इस तरीके से हमारे डीप कॉन्सेप्ट है। तो एक आपको कम से कम 500 तक की भाज्य संख्या हमको पता होनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। तीन सौ से 400 के बीच अभाज्य संख्याएं। देखते हैं 300 से 400 के बीच कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्याएं आती हैं। 300 से 310, 310 से 311 से 320, 321 से 330, 331 से 340, 341 से 350, 351 से 360, 361 से 370 और 371 से 380, 381 से 390 और 391 से 400। पहली 300 से 310 के बीच हमारी कौन सी संख्या आती है? एक संख्या 307। फिर यहाँ पर 311, 313 और 317। अगली संख्या है 300। यहाँ पे हमारी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397। 1 3 0 2 2 2 1 2 2 1। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी हमारी? 1 4 4 8 2 10 2 12 3 14 15 और 1 16। तो 300 से 400 के बीच हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं निकल के आई? 16 अभाज्य संख्याएं निकल के आती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सातवां 400 से 500 के बीच। तो एग्ज़ाम के जो अभी वर्तमान में स्वरूप चल रहा है उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो कम से कम हमको 500 तक की अभाज्य संख्याओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तब कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों से आगे निकल पाएंगे, दूसरे लोगों से हम अपनी बढ़त बना पाएंगे। 400 से 500 के बीच, क्योंकि हम 100 तक की अभाज्य संख्या कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं कि 1 से लेकर 300 तक कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन करने के लिए कम से कम हमको मिनिमम 500 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। चार सौ से 410, 411 से 420, 421 से 430, 431 से 440, 441 से 450, 451 से 460, 461 से 470, 471 से 480
और 481 से 490, 491 से 500 के बीच हमारी अभाज्य संख्या आएंगी। पहला 401 और 409, दूसरा 419, यहाँ पर आएंगी 421, यहाँ पर 431, 433 और 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499। कितनी संख्या? 2। यहाँ 1 1 3 2 1 3 1 1 2, टोटल हमारी कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 17। 2 2 4 3 7 3 10 15 16 और 17। तो कितना हमको पता होनी चाहिए कि 400 से 500 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 300 से 400 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, 7th नंबर पॉइंट। 7th नंबर पॉइंट ये है, 1 से हम पढ़ते हैं द्विअभाज्य संख्याएं। द्विअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती होती हैं? वे संख्याएं जो 2 के अंतर से क्रमानुसार आती हैं अभाज्य। 2 के अंतर से क्रमानुसार आती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 और नहीं 3 और 5, 2 और 3 नहीं होगा यहाँ पर, 2 के अंतर से क्रमानुसार आना है। यहाँ 5 और 7, 7 और नहीं 11 और 13। 7th में दूसरा पॉइंट है 2 1 से 100 के बीच द्विअभाज्य संख्या 8 है। 1 से 100 के बीच द्विअभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। कौन कौन सी? 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61 और 71 73। कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 के बीच कितनी द्विअभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बोलना है 8 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं। 1 से 50 बीच 6 द्विअभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 3 से 5, 5 से 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 और 43। तो हमने देखा 1 से 100 के बीच भी द्विअभाज्य संख्याएं हमने देखी और 1 से 50 के बीच भी द्विअभाज्य संख्याएं देखी। चलिए आगे हम देखते हैं अगला। आठवां जो हमारा पॉइंट है, 1 से 100 के बीच छोटी अभाज्य संख्या
और 1 से 100 के बीच बड़ी अभाज्य संख्या। तो ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स भी हमको पता होने चाहिए, बिल्कुल हमारे दिमाग बिल्कुल क्लिक होने चाहिए कि एग्जाम में देखते से हम इसको टिक कर दें। से छोटी है 2, से बड़ी है 97, फिर 101 से 200 के बीच सबसे छोटी रहेगी 101, सबसे बड़ी रहेगी 199, फिर 201 से 300 सबसे छोटी रहेगी 211, सबसे बड़ी रहेगी 293, फिर 301 से 400 सबसे छोटी रहेगी 307, सबसे बड़ी रहेगी 397, 401 से 500 की सबसे छोटी रहेगी 401, सबसे बड़ी रहेगी 499। समझ में आया, 1 से 100 के बीच भी हमारी छोटी संख्या और बड़ी संख्या भी हमने देख ली है। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है अभाज्य संख्याओं पर। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये भी हमको पता होना चाहिए। 10 1060 होगा, ये पॉइंट कहीं कहीं पता होना चाहिए। और 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये होगा 328 होगा। ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगला एक और पॉइंट है, छोटे छोटे की पॉइंट्स कहीं ना कहीं कथन के रूप में हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर ये आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर है, समझ है आपकी, तो एग्जाम आप कहीं ना कहीं कर लेंगे आपका। चलिए आगे, 2 अभाज्य संख्याओं का HCF या महत्तम समावर्तक कितना होगा आपका। मान लीजिए A और B 2 अभाज्य संख्या हैं, इनका HCF होगा 1 होगा। और 2 अभाज्य संख्याओं का LCM कितना होगा। मान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या A और B है, तो इसका LCM होगा A into B। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा 2 अभाज्य संख्याओं का योग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देखिए। कई बार आ जाता है और बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। बच्चे इसमें हमेशा भाज्य संख्या लिख कर आते हैं, लेकिन ये भाज्य इसका सही आंसर नहीं है। या तो भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। कैसे, 2 अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 और 3 लेते हैं। 2 और 3 कितना आया आपके पास, 5 आया, ठीक है। तो अगली संख्या 3 और 5 लेते हैं। 3 और 5 कितना आएगा आपका, 8। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। ये अभाज्य है और ये भाज्य है। दूसरे में अगर आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो अच्छे से ये पॉइंट देख लीजिए कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, और विषम भी हो सकता है, और सम भी हो सकता है। पर इस पॉइंट को अच्छे से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर। दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो ठीक है, आपके पास तो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा अगर हम इसकी बात करते हैं। चलिए मान लीजिए 3 और 2 को देखते हैं। 3 में से 2 गया, कितना बचा आपके पास, 1 बचा। और एक दूसरी संख्या 5, 5 में से 3 गए, कितना बचा आपका, 2 बचा आपका, ठीक है। और एक और हम देख लेते हैं,
तो देखें तो यहाँ पर ये तो आपकी एक अभाज्य संख्या आ रही है। चलिए ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो इस तरफ कितना आ रहा है आपका, एक आ रहा है। तो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर या तो एक होगा या आपकी इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऐसा आंसर भी हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन आया इसमें, उसका ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो उस ऑप्शन पे पहले आप थोड़ा सा देखिए, इस पर थोड़ा सा विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, 3 में से 2 गया हमारा, कितना रहा, 1। 5 में से 3 गया, कितना रहा आपका, 2। तो 2 एक हम जानते हैं अभाज्य संख्या है और सम में। चलिए 9 97 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। 97 में से हमारा 2 गया, कितना बचा आपका, 91। तो ये अभाज्य संख्या है लेकिन एक विषम संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं के अंतर से रिलेटेड भी आप ये कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण देख लीजिए। दो अभाज्य संख्याओं का अंतर या तो एक होगा या अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, सम या विषम, कुछ भी हो सकता है। तो 5 हमारे पॉइंट है, आपको देखना इस प्रकार का क्वेश्चन आया। तो जहाँ तक मुझे समझ है कि कुछ एग्जाम्स में से क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर उनका रहा है कि इनमें से कोई नहीं करके एक आंसर रहा, इनमें से कोई नहीं करके इस टाइप का ऑप्शन आए। एक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, मतलब चाहे इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है। ध्यान दें, अभाज्य संख्याओं का योग 4 होगा, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, लेकिन अभाज्य संख्याओं का अंतर 5 होगा। एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और इनमें से अधिकतर इस प्रकार क्वेश्चन में अधिकतर जो आंसर कुछ प्रीवियस एग्जाम में, तो इनमें से कोई नहीं करके एक आंसर है वहाँ पर। ठीक है, इनमें से ऐसा कुछ ऑप्शन आया। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 21। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी, 25। 1 से लेकर 125 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी, 30। 1 से लेकर 150 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपकी, 35। 1 से लेकर 175 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपकी, 40। और 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपकी, 46। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे इस प्रकार से 25-25 के रेशियो में भी जो क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। 14 नंबर का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 14 नंबर कैसे पता करें कि एक हम अलग एक प्रकार देखते हैं। निम्न में से